दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, राज्य में दफादार चौकीदार महासंघ ने दिया धरना, हेमंत सोरेन के सामने रखी बड़ी मांग। झारखंड राज्य दफादार चौकीदार महासंघ जिला शाखा जामताड़ा की ओर से समाहरणालय के समक्ष धरना दिया गया। बतौर मुख्य अतिथि राज्याध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह मौजूद थे और मौके पर राज्य अध्यक्ष ने कहा कि जिले में सेवानिवृत्त चौकीदारों और दफादारों और सेवा विमुक्त चौकीदारों के रिक्त पदों पर निकाले गए विज्ञापन को झारखंड सरकार तत्काल रद्द करे। झारखंड चौकीदार संवर्ग रूलबुक की कर्णिका के आलोक में 100 से 120 आवासीय घरों पर नया बीट सृजित करते हुए नए बीटों पर विज्ञापन निकाले। अगली खबर, झारखंड में दीपावली का बाजार सजा, कलर बटरफ्लाई से लेकर हेलीकॉप्टर पटाखों की जमकर हो रही बिक्री। दीपावली में पटाखों की खूब बिक्री होती है, इसे लेकर पटाखों का बाजार सज गया है। पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए पटाखा कंपनियों ने बाजार में नॉन पॉल्यूशन वाले पटाखों की रेंज पेश कर दी है। लोग भी ऐसे ही पटाखे पसंद कर रहे हैं और बाजार में हर वर्ग के लिए पटाखों की पूरी रेंज है। लोगों को अधिक परेशान ना होना पड़े, इसके लिए फैमिली पैक पटाखे से लेकर हर प्रकार के पटाखे मिल रहे और इस बार ग्रीन पटाखों को लेकर काफी ज्यादा क्रेज है। बड़ी खबर, जेएसएससी औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा की तारीख हुई जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। 28 एवं 29 नवंबर को राज्य के विभिन्न केंद्रों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। आयोग ने इससे संबंधित एक विज्ञापन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने संबंधित सूचना जल्द ही दी जाएगी। बता दें कि इससे पहले जेएसएससी ने औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा की तारीख 16 और 17 सितंबर को तय की थी, लेकिन उस दिन संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित होना है। इस वजह से कई छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। बड़ी खबर, पीडीएस डीलरों पर लाभुकों को कम अनाज देने का आरोप। बीडीओ ने कहा कि जांच के बाद होगी कार्रवाई। जामताड़ा जिला के नाला प्रखंड कार्यालय के सभागार में पंचायत समिति एवं प्रखंड 20 सूत्री की बैठक हुई और प्रखंड 20 सूत्री बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष उज्ज्वल भट्टाचार्य ने किया, जबकि पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख कल्लावती मुर्मू ने की। इस अवसर पर सरकार की ओर से संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। दोनों ही बैठकों में सदस्यों ने प्राधिकारी एवं कर्मचारियों की उदासीनता बरतने का मामला उठाया। इस विषय को गंभीरता पूर्वक लेते हुए जनहित में कार्य करने की नसीहत दी है, ताकि आमजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुलभता पूर्वक मिल पाए। बड़ी खबर, जामताड़ा फुटबॉल प्रतियोगिता में शामिल हुए विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि खेल नीति से मिलेगा खिलाड़ियों को फायदा। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी फुटबॉल प्रतियोगिता में शामिल हुए। इस दौरान खिलाड़ियों के हौसले की अफजाई की और कहा कि झारखंड सरकार की खेल नीति से खिलाड़ियों को नौकरी मिलना तय है। जामताड़ा में फुटबॉल प्रतियोगिता में शामिल होने विधायक इरफान अंसारी खैरवा पंचायत पहुंचे। इस दौरान खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की, साथ ही कहा कि फुटबॉल को आदिवासी युवक और युवतियां बरकरार रखे हुए हैं। खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए सरकार ने खेल नीति बनाई है, जिससे खेल केवल तमाशा नहीं बल्कि खिलाड़ियों के लिए नौकरी का साधन बनेगा। बड़ी खबर, खतियान के अभाव में अब तक नहीं बन सका है स्कूली बच्चों का जाति प्रमाण पत्र। 47,582 छात्र लाभ से वंचित हैं। जामताड़ा जिले के 100% स्कूली बच्चों को अब तक जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करवाया जा पाया है और इस कारण बच्चे विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे। वहीं जिले में ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी अभिभावक के पास खतियान भी नहीं है। बच्चों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में खतियान की बाध्यता भी एक कारण है, जिस कारण बच्चों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने में दिक्कतें आ रही है। खतियान नहीं रहने के कारण अभिभावकों को कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा। बड़ी खबर, जामताड़ा में बाइक से लगी टक्कर तो युवक की हत्या करके लाश पेड़ पर टांग दी। झारखंड के जामताड़ा जिले के नारायणपुर में बाइक से टक्कर के बाद एक युवक की हत्या करके लाश पेड़ से लटका दिया गया। युवक ने पिता को फोन करके मदद की गुहार लगाई थी और वो और उसके घर वाले मौके पर पहुंचे तो युवक का कोई अता पता नहीं चल पाया। अगली सुबह जब उसका शव नारायणपुर थाना क्षेत्र के लोधारिया नदी के समीप सुबह पेड़ पर लटकता दिखा। वारदात के विरोध में युवक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे को करीब 2 घंटे तक जाम रखा। मारे गए युवक का नाम उत्तम हांसदा है और उसकी उम्र 22 वर्ष थी। वह खरियोडी ग्राम निवासी मोनू हांसदा का पुत्र था। बड़ी खबर, मंत्री बन्ना गुप्ता के दफ्तर में बीजेपी नेता के बैठने को लेकर सियासत। भारतीय जनतंत्र मोर्चा ने रामबाबू तिवारी पर साधा निशाना। मंत्री बन्ना गुप्ता के दफ्तर में रामबाबू तिवारी के बैठने को लेकर सियासत तेज है। हालांकि जमशेदपुर में मंत्री बन्ना गुप्ता के कार्यालय में बैठने को लेकर बीजेपी नेता रामबाबू तिवारी ने अपनी सफाई दी है। बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता रामबाबू तिवारी का मंत्री बन्ना गुप्ता के कार्यालय में बैठे फोटो वायरल का मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा।
मंत्री बन्ना गुप्ता के कार्यालय में बैठने के मामले में अपनी सफाई देते हुए बताया कि वो किडनी मरीज की समस्या को लेकर मंत्री के पास गए थे। इसी को अब सियासी हवा दी जा रही है। बलिकवा राज्य में सूखे की चपेट में झारखंड के 158 ब्लॉक। कृषि निदेशालय ने करवाई थी जांच, जल्दी भेजी जाएगी केंद्र को रिपोर्ट। राज्य में लगातार दूसरे साल भी सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कृषि निदेशालय की ओर से सुखाड़ की वास्तविक स्थिति के लिए जमीनी आकलन करवाया गया है, जिसमें 21 जिलों के 158 प्रखंड में सुखाड़ की पुष्टि हुई है। इस रिपोर्ट के आधार पर आपदा विभाग की अध्यक्षता में संबंधित विभाग की बैठक होनी है। बैठक के बाद इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा और सुखाड़ की घोषणा कर दी जाएगी। इसके बाद क्षति का आकलन करते हुए एक रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाएगी। इसमें किसानों को राहत देने के लिए मुआवजा राशि की मांग भी की जाएगी। राज्य में लगातार कम बारिश से खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचा है और धान सहित अन्य फसलों का निर्धारित लक्ष्य से कम आच्छादन हुआ है। बलिकवा झारखंड के विश्वविद्यालय में शून्य भ्रष्टाचार सुनिश्चित करने को लेकर काम कर रहे राज्यपाल। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वह प्रदेश में सरकारी विश्वविद्यालयों से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य संचालित विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राधाकृष्णन ने पिछले महीने भ्रष्टाचार के आरोप पर धनबाद में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति सुखदेव भाई को बर्खास्त कर दिया था। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि भ्रष्टाचार कोई नई घटना नहीं है, हर कोई इसे खत्म करना चाहता है। हमें 100% भरोसा है कि हम अपने सभी विश्वविद्यालय में शून्य भ्रष्टाचार सुनिश्चित कर देंगे। राज्यपाल ने कहा कि उनका कार्यालय इस दिशा में काम कर रहा है। बलिकवा झारखंड स्थापना दिवस की तैयारी में जुटी हेमंत सरकार। जनता को योजनाओं की मिल सकती है सौगात। झारखंड स्थापना दिवस को लेकर हेमंत सोरेन सरकार तैयारियों में जुट गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे लेकर बैठक की है। स्थापना दिवस के मौके पर कई योजनाओं की सौगात जनता को मिलने की संभावना है। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर हेमंत सरकार कई सौगात देने जा रही है। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में राज्य के आला अधिकारी के साथ बैठक की और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की मौजूदगी में इस बैठक में विकास आयुक्त समेत राज्य सरकार के विभिन्न विभाग के सचिव मौजूद थे। बलिकवा राज्य में अफसरों की अल्पता। झारखंड में कैडर बढ़ा और फिर भी 50 IAS अफसरों की झारखंड में कमी है। झारखंड में IAS अधिकारियों की कमी है। झारखंड के लिए IAS के 224 पद स्वीकृत हैं, लेकिन अभी उनमें से 179 IAS अधिकारी ही कार्यरत हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने 2 को झारखंड को 5 नए IAS अधिकारी दिए हैं और बता दें कि इसके बावजूद 50 अधिकारियों की कमी राज्य में बनी रहेगी। जबकि केंद्र ने झारखंड के IAS कैडर की अधिकृत स्वीकृति क्षमता 215 से बढ़ाकर 224 कर दी है। इस साल से लेकर अगले अक्टूबर तक 9 वरिष्ठ IAS अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इनमें अधिकतर अधिकारी मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव कैडर के हैं। लगभग 1 दर्जन IAS अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और 2 IAS अधिकारी पूजा सिंघल और छवि रंजन अभी निलंबित चल रहे हैं। बलिकवा झारखंड विधानसभा नियुक्ति गड़बड़ी मामले में आयोग की रिपोर्ट मिली। हाईकोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड विधानसभा में नियुक्तियों में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रतिवादी राज्य सरकार एवं झारखंड विधानसभा सचिव का पक्ष सुना है। इसके बाद खंडपीठ ने अगली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को मामले की अद्यतन जानकारी देने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि 1 सदस्यीय जस्टिस SJ मुखोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट सरकार को मिल गई है। अब सरकार इस पर आगे की कार्रवाई करेगी। बलिकवा विधानसभा स्थापना दिवस के दिन झारखंड आएंगे देश के कई नामचीन कलाकार। अपने गीतों से झुमाएंगे गायक जावेद अली। विधानसभा के 23वें स्थापना दिवस समारोह की तैयारी चल रही है। 23 नवंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम होगी और शाम 6 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होंगे। प्रसिद्ध पार्श्व गायक जावेद अली अपने गीतों से लोगों को झुमाएंगे और वह सांस्कृतिक कार्यक्रम के आकर्षण का केंद्र होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम की अगली कड़ी में दर्शक कुमार सत्यम के गजलों का लुत्फ उठाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, स्पीकर, सांसद, विधायक सहित गण्यमान्य लोग पहुंचेंगे। बलिकवा राज्य में दीपावली पर सिर्फ 2 घंटे फोड़ पाएंगे पटाखे। झारखंड में नियम लागू प्रदूषण की वजह से दिल्ली NCR की हालत खराब है और इस बीच झारखंड में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दीपावली को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें कहा गया कि दीपावली की रात सिर्फ 2 घंटे के लिए पटाखे जलाएं। आदेश में कहा गया कि दीपावली की रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ये पटाखे फोड़ें। इसके अलावा छठ, क्रिसमस, नववर्ष आदि त्योहार के समय भी पटाखे मात्र 2 घंटे चलाए जाएंगे। राज्य में ऐसे ही पटाखों की बिक्री करने को कहा गया है जिनकी आवाज 150 डेसिबल से कम हो। बता दें कि बिहार और झारखंड में दीपावली से लेकर छठ तक पटाखों की वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ने का खतरा बना रहता है। बलिकवा राज्य में नेता प्रतिपक्ष झारखंड विधानसभा अमर बावरी ने कहा कि घोर निंदनीय
और माफी लायक नहीं है नीतीश कुमार का बयान। झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने 5 राज्य में हो रहे चुनाव को लेकर अपनी राय रखी है। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बयान दिया। झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने दावा किया कि 5 राज्य के हो रहे विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। और बोकारो में मीडिया से बात करते हुए अमर बावरी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री मोदी फोबिया से ग्रसित हैं। अमर बावरी ने कहा कि देश अब विकास की गति में बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में देश संकल्पित होकर नवनिर्माण के लिए आगे बढ़ चुका है। बड़ी खबर, ईडी ने साहिबगंज एसपी को भेजा समन, 22 नवंबर को होगी पूछताछ। अवैध खनन मामले में अहम होगी गवाही। ईडी ने साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम को समन जारी किया है। इस समन के आधार पर उन्हें 22 नवंबर को रांची ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया। यहाँ पर अवैध खनन के मामले में सवाल किया जा सकता है। ईडी की जांच में नौशाद आलम को अवैध खनन मामले में गवाह विजय हांसदा को ईडी का विरोधी बनाने में शामिल पाया गया है। यही वजह है कि यह पूछताछ अहम मानी जा रही है। साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा के साथी प्रेम प्रकाश, बच्चू यादव, पशुपति यादव एवं कृष्ण साहा ट्रायल फेस कर रहे।